माध्यमिक बालिका आदर्श विद्या मंदिर चौमू से मैं ममता शर्मा ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। आइए आज से हम कक्षा 10वीं की स्पंदना पाठ्य पुस्तक से का पहला पाठ पढ़ने जा रहे हैं। तो सभी बहनें अपनी पाठ्य पुस्तक खोलेंगे और उसमें इसका मिलान भी करेंगे पाठ से, और इसका हिंदी अनुवाद भी ध्यान से सुनेंगे भी और अपने उत्तर पुस्तिका में भी करेंगे। तो देखिए आज हमारा पहला पाठ है, प्रथम है पाठ है। प्रथम है का मतलब पहला पाठ। आज हमारा पहला पाठ है। देखिए, वाणी वंदना गीति ही इयम। वाणी यानी सरस्वती माता। वाणी किसके लिए कहा है? यहाँ पर सरस्वती माता के लिए कहा है। तो वाणी वंदना गीति इयम कि यह जो गीत है वो किसका गीत है? हमारी सरस्वती माता के लिए गीत है, यानी सरस्वती माता की प्रार्थना करने का यह गीत है। इयम यानी यह, वाणी यानी सरस्वती माता। तो सरस्वती माता की प्रार्थना के लिए यह गीत है। आगे देखिए, सरला सरसा च सरस्वती वंदना गीतिर इयम कवि पुंगवेन हरिराम आचार्येण विरचिता वर्तते। यानी जो ये गीत है, सरस्वती वंदना की जो प्रार्थना है या ये जो गीत है वो कैसा है? सरल है और सरस है। च का मतलब होता है और। च का मतलब क्या होता है? और, जिसे कि हम अव्ययवाची शब्द भी कहते हैं। तो ये क्या है? सरल है। ये यानी ये जो प्रार्थना है वो क्या है? सरल है और सरस है। और सरस्वती वंदना का यह जो गीत है कवि पुंगवेन डॉक्टर हरिराम आचार्येण विरचिता वर्तते। यानी सरस्वती माता का यह जो गीत है वह कवि पुंगव डॉक्टर हरिराम आचार्येण द्वारा विरचित है। यानी कवि हरिराम आचार्य द्वारा यह प्रार्थना विरचित की गई है, अर्थात लिखी गई है। 1966 ईस्वीय वर्षे रचिता, जो कि 1966 में रची गई है। बसंत बहार रागे, इसका यह कौन सी राग में है? बसंत बहार राग के द्वारा उपनिब्ध है, यानी लिखी गई है। मधु छंदः इत्याख्य ग्रंथे संकलिता लोके बहुश्रुता च इयं गीतिः वस्तुतः कवेः आद्या गीति रचना आसीत्, या ही बहुत्र प्रकाशिता आकाशवाणी दूरदर्शनाभ्याम च चिरं प्रचारिता च। अब देखिए आगे देखिए इसमें कि 1966 ईस्वी में इसकी रचना की गई है। किसके द्वारा रचना की गई है? कवि पुंगवेन डॉक्टर हरिराम आचार्य के द्वारा इसकी रचना की गई है। कौन से सन में रचना की गई है? 1966 ईस्वी में इसकी रचना की गई है। बसंत बहार राग के द्वारा यह उपनिबद्ध है, अर्थात बसंत बहार राग में यह लिखी गई है। और मधु छंद, यानी इस ग्रंथ का क्या नाम है? मधु छंदः नामक ग्रंथ में यह संकलित की गई है, जो कि लोके बहुश्रुता च इयं गीति, जो कि इस लोक में बहुत ही ज़्यादा सुनी गई है। बहुश्रुता यानी बहुत अधिक सुनी जाने वाली है। वस्तुतः कवेः आद्या गीति रचना आसीत्, और जो यह रचना है यानी डॉक्टर हरिराम आचार्य के द्वारा लिखी गई जो ये रचना है यह आद्याम गीति रचना आसीत्, यानी बहुत ही प्रमुख रचना है। यानी उनकी रचनाओं में यह रचना बहुत ही अधिक प्रमुख है। या ही बहुत्र प्रकाशिता आकाशवाणी दूरदर्शनाभ्याम च चिरं प्रचारिता च, जो कि बहुत, या यानी जो, या यानी होता है जो बहुत्र यानी बहुत अधिक जगह पर या बहुत अधिक स्थानों पर प्रकाशित की गई है। आकाशवाणी में भी और दूरदर्शनों में भी बहुत लंबे समय से प्रसारित भी है और प्रचारित भी की गई है। यानी इसका प्रसार भी हुआ है और इसका प्रचार भी हुआ है। एक बार दोबारा से हम इसको देख लेते हैं कि यह वाणी वंदना गीति ही इयम,
यह सरस्वती माता की के लिए गीत है, अर्थात उनकी प्रार्थना है, जो कि सरल और सरस है। सरस्वती माता की यह वंदना, यह गीत डॉक्टर हरिराम आचार्य द्वारा विरचित है और 1966 ईस्वी में इसकी रचना की गई है और बसंत बहार राग में यह लिखी गई है। यानी किस राग में लिखी गई है? बसंत बहार राग में। बसंत बहार राग में यह लिखी गई है और मधुछंद नामक ग्रंथ में, यानी इस ग्रंथ का क्या नाम है? मधुछंदः। मधुछंद नामक यह ग्रंथ में संकलित है, जो कि संसार में बहुत अधिक सुनी गई है। और यह गीत वस्तुतः यानी आद्य कवियों में कवि आद्या गीति रचना आसीत। और यह जो गीत है वस्तुतः इनकी प्रमुख रचना है, इन कवि की यह प्रमुख रचना है, जो कि या ही बहुत्र, जो कि बहुत अधिक स्थानों पर प्रकाशित भी है और आकाशवाणी और दूरदर्शनों पर भी लंबे समय से प्रसारित भी है और इसका प्रचार भी किया गया है। आइए नीचे देखिए, जय सुर भारती, यानी हे सुर की भारती, हे सुर भारती, हे सरस्वती माता, हे देवी सरस्वती माता, आपकी जय हो। जय सुर भारती। जय जय हे भगवती सुर भारती, तव चरणों प्रणमामः। नाद ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी, शरणम ते गच्छामः। देखिए, कवि हरिराम आचार्य कहते हैं कि हे सुर भारती, यानी इसको इस शब्द से संबोधन रूपी शब्द है ये कि हे सुर भारती, हे सुर की भारती, अर्थात हे सरस्वती माता, हे भगवती सरस्वती माता, आपकी जय हो। जय जय हे भगवती सुर भारती, हे सुर भारती, हे सरस्वती माता, आपकी जय हो, आपकी जय हो। तव चरणों प्रणमामः, तुम्हारे चरणों में अर्थात आपके चरणों में हम प्रणाम करते हैं। बहुत ही आसान है। देखिए, तव यानी आपके चरणों प्रणमामः, आपके चरणों में हम प्रणाम करते हैं। नाद ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी, हे वागीश्वरी, यानी हे वाग देवी, यानी हे वाणी की स्वामिनी। वागीश्वरी का मतलब क्या है? यहाँ पर हे वाणी की स्वामिनी, हे नाद ब्रह्म रूपी, हे नाद यानी हे शब्द ब्रह्म युक्त से, यानी हे नाद ब्रह्ममयी शब्द रूपी वागेश्वरी, यानी वाणी की स्वामिनी, आपकी जय हो। हे ब्रह्ममयी माता, हे वाणी की स्वामिनी, आपकी जय हो। यानी सरस्वती माता के लिए कवि कहते हैं कि हे वाणी की स्वामिनी जय वागीश्वरी, यानी हे वाणी की स्वामी, हे नाद ब्रह्ममयी माता, हे सरस्वती माता, हे सुर भारती, आपकी जय हो। शरणम ते गच्छामः, आपकी शरण में आते हैं, हम आपकी शरण में आते हैं। दोबारा देखिए, दोनों पंक्तियों का अर्थ दोबारा देखिए। कवि हरिराम आचार्य सरस्वती माता की प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे सुर भारती अर्थात हे सरस्वती माता, आपकी जय हो, आपकी जय हो। तव चरणों प्रणमामः, हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। हे वागीश्वरी, हे वाणी की स्वामिनी अर्थात हे वाणी की स्वामिनी, हे नाद ब्रह्ममयी माता, आपकी जय हो। शरणम ते गच्छामः, आपकी शरण में हम आते हैं या हम आपकी शरण में आते हैं। आगे देखिए, त्वम असि शरण्या त्रिभुवन धन्या, सुर मुनि वंदित चरणा, नवरस मधुरा कविता मुखरा, स्मित रुचिर आभरणा। आगे कवि कहते हैं, सरस्वती माता की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि तुम ही शरण देने वाली हो। त्वम असि शरण्या, तुम ही शरण देने वाली हो। त्रिभुवन धन्या, यानी तुम ही तीनों लोकों में धन्य हो। सुर मुनि, यानी सुर और मुनि, सुर यानी देवता और मुनि भी आपके चरणों की वंदना करते हैं। वंदित चरणा, आपके चरणों की वंदना करते हैं। नवरस मधुरा, और नौ रसों से आप मधुरता को प्राप्त हो। कविता मुखरा, और कविता के रूप में आप मुखरित हो। स्मित रुचि, यानी अच्छे स्वभाव वाली हो। और
रुचिर आभरणा, आभरणा का मतलब होता है आभूषण, और आप आभूषण यानी सुंदर सुंदर आभूषणों वाली हो। हे माता, आप सुंदर सुंदर आभूषणों वाली हो। यानी कि इसका मतलब ये भी हो सकता है स्मित रुचि यानी मंद हंसी युक्त छवि रूपी वाली आभूषण वाली हो। अर्थात हे सरस्वती माता, आपका जो स्वरूप है वह भी मन को अच्छा लगने वाला है, और आप तीनों लोकों में श्रेष्ठ हो। त्रिभुवन धन्या, तीनों लोकों में श्रेष्ठ हो।